दबाव में किया गया मुमरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कृपाली बोरसे का तबादला। एपीआई कृपाली बोरसे के काम से किसकी बंद हो रही थी? जिस महिला पुलिस अधिकारी को मुमरा कौसा की हर गली से प्यार मिल रहा था, माएं बलाएं ले रही थी, युवतियां चैन की सांस ले रही थी, हर आम नागरिक रात को सुख चैन से घर लौट रहा था और अपने युवा बच्चों को रात 12 बजे के अंदर अपने घरों में देख करके वो खुश हो रहा था। रास्ता अतिक्रमित करके धंधे करने वाले अवैध हॉकर्स हो या फिर राजनीतिक आशीर्वाद के चलते दबंगई में आधी रात से देर तक चलाने वाले होटल या खान पान की दुकानें हो और नशा बेचने वाले ड्रग पेडलर्स हो, इन सभी के खिलाफ एपीआई कृपाली बोरसे ने कड़ी कार्रवाई की। शायद इसी कड़ी कार्रवाई का नतीजा और मुमरा कौसा की आवाम से मिलता प्यार, लगातार बढ़ता जनाधार, यही कारण है कि अचानक आज से 10 दिन पहले मुमरा पुलिस स्टेशन से डिटेक्शन ब्रांच की असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कृपाली बोरसे का तबादला कर दिया गया। तबादला फौरी तौर पर करते हुए उन्हें ठाणे के वागले स्टेट स्थित श्रीनगर पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। हालांकि बाद में सारी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजने के लिए ठाणे पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मन भी बनाया, वैसा आदेश भी लगभग तैयार था, मगर क्या वजह कि फिर वो आदेश रुक गया और एपीआई कृपाली बोरसे मुमरा आने से रुक गई। क्यों कर ऐसा हो रहा है? एक कर्तव्यपरायण, कर्मठ, अपने काम के प्रति, अपने फर्ज के प्रति सजग रहने वाली महिला पुलिस अधिकारी क्यों कर आंखों की किरकिरी बनी? क्यों कर एपीआई कृपाली बोरसे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई? आपको बता दूं, सबसे पहले हमने मुमरा रिजवी बाग परिसर में खुलेआम मेडिसिन नशा बेचने वाली रुक्को के वायरल वीडियोज को जब खबरों में लाया तो 24 घंटों के अंदर कोरेक्स और बटन नामी मेडिसिन नशा बेचने वाली इस रुक्को को अंदर करने का काम, वो भी बाल के साथ, एपीआई कृपाली बोरसे ने किया। मुमरा कौसा में और आसपास के तमाम इलाके में होलसेल के तौर पर कफ सिरप के बड़े बड़े कंसाइनमेंट ला करके सब जगह इसको होलसेल और रिटेल में बेचने वाले कादर नूरानी और उसके साथियों पर एपीआई कृपाली बोरसे ने कड़ी कार्रवाई की। इल्लीगल वेपन्स बेचने के लिए आने वाले अपराधियों को दबोचा। इतना ही नहीं, जिन मुमरा कौसा के शील दीवा के गरीब लोगों के मकान जो मनपा की योजना के बाधित थे, एमएमआरडीए की योजना के बाधित थे, उनके मकानों का जो घोटाला था, फर्जीवाड़ा था, वो भी एपीआई कृपाली बोरसे ने उजागर किया, जिसके लिए उसकी व्याप्ति को देखते हुए, उसका अपराध का जो एक फैलाव था उसको देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। बहुत सारी वजहें जो गिनाई जा रही है एपीआई कृपाली बोरसे के ट्रांसफर को लेकर के। किसी को लग रहा है कि एमएमआरडीए के घोटाले को उजागर करने के बाद मनपा के कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए एपीआई कृपाली बोरसे को इस एसआईटी से हटाने के लिए ही मुमरा पुलिस स्टेशन से उनका ट्रांसफर किया गया है। ये और इस तरह की कई बातें आपको बता दूं, 10 दिन हो गए एपीआई कृपाली बोरसे मुमरा में नहीं है, कार्य नहीं कर रही है, मगर ये जो ट्रांसफर वाला मामला हुआ है, इस ट्रांसफर वाले मामले के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्त अपराध, रीजन यानी विभागीय पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त, इनके पास इतना गिरा हुआ काम किया गया कि कृपाली बोरसे के चरित्र पर उंगली उठाई गई, और वो भी बाप समान अधिकारियों द्वारा। अपनी बेटी के बारे में कोई बाप जो है उसके चरित्र पर जब लांछन लगाता है तो दिल छलनी हो जाता है, आत्मा जो है वो त्राहिमम करके उठती है। हम पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है कृपाली बोरसे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। मगर पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारियों के साथ उनका रिश्ता कुछ बड़े अधिकारियों ने जोड़ा और वरिष्ठों के कान भर के उनको यहां से भेजने का काम किया गया। भेजने का काम करने की सबसे बड़ी वजह थी कि मुमरा की 3 साल से चल रही अविरत नाइट लाइफ के ऊपर एपीआई कृपाली बोरसे ने जो कड़ा प्रहार किया और जिसके अच्छे परिणाम इस पूरे शहर को देखने मिले, इस शहर के जागरूक और संवेदनशील माता पिताओं को देखने मिले, समाज सेवकों को देखने मिले, उस कार्रवाई से एक विशिष्ट गुट जो है वो काफी आहत था और वो मौके की तलाश में था। मौका मिला नहीं, मगर मौका गड़ा गया है। आपको बता दूं, मुमरा पुलिस स्टेशन में ये नाइट लाइफ की कार्रवाई बंद होने के बाद अच्छी खासी कमाई होना बंद हो गई थी। कुछ लोग हैं, आमतौर पर सभी जानते हैं,
हर पुलिस स्टेशन में एक कलेक्टर का पद होता है, अघोषित पद होता है, इसकी कोई मान्यता नहीं होती है, मगर ये कलेक्टर जो है अपने अधिकारियों के लिए कलेक्शन का काम करते हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ऐसे 2 लोग हैं जो कलेक्शन करते हैं। साफ तौर पर हम कहेंगे, चाहे रेती माफिया हो, चाहे अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर हो, चाहे मटके का जुआ या लॉटरी का जुआ या मेडिसिन नशा बेचना या फिर सीधे संपर्क पुलिस से करके नशा बेचना, एमडी, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेन, ब्लॉट पेपर्स, ये सब जो नशा बेचा जाता है, इन सब का कलेक्शन किया है पिछले 3 साल में। जो नहीं हुआ वो पिछले 3-4 महीनों में मुंब्रा में होकर रहा। काफी हद तक नशा विक्रेताओं पर अंकुश कसा गया, काफी हद तक मेडिसिन नशा जो है वो बंद हुआ, इन्हीं सब कारणों के चलते। दूसरी तरफ नाइट लाइफ में जो रात में 100-150 लोग जो है चाइनीज की, चाय की, खान पान की दुकानें चलाते थे, और जो बड़ी बड़ी होटलें रात के 1:30 बजे तक जो खुली रहती है, इन सब से अच्छी खासी कमाई होती थी, वो कमाई बंद हो गई। तो ये जो 2 कलेक्टर हैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने सबसे ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसमें मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केशव चौरे और कलवा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंधले, ये शामिल है। इनके कान भरे गए, इन्हें दिग्भ्रमित किया गया, इन्हें गलत दिशा, गलत जानकारी, ऐसा पूरा मामला जो है दिमाग में डाला गया। उसके बाद जो है शुरुआत हुई कृपाली बोरसे के ट्रांसफर की, क्योंकि कमाई बंद हो गई है, कृपाली यहां रहेगी तो कमाई नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात थी कि एपीआई कृपाली बोरसे इतनी लोकप्रिय क्यों होते जा रही है, उसकी पीआरशिप इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। जमीन पर जो रहेगा, लोगों के बीच जो रहेगा, काम जो करेगा, लोगों की समस्याओं को एक सरकारी अधिकारी के नाते उसको सुलझाएगा, निश्चित तौर पर उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। काम कीजिए, मुंब्रा कौसा की आवाम आपको वैसा ही प्यार देगी जैसा उसने कृपाली बोरसे को दिया है। हम आपको ट्विटर दिखाते हैं। आप ट्विटर पर ट्वीट किए गए मुंब्रा कौसा के सुजान नागरिकों ने एपीआई कृपाली बोरसे के ट्रांसफर के बाद ट्वीट किए हैं। क्या क्या लिखा है हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आप पढ़िए। कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें लोग अभी से महसूस करने लगे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में फिर एक बार पुलिस की प्रतिमा, पुलिस की छवि जो आम जनमानस में अच्छी बन गई थी, वो फिर एक बार खराब होगी और इसका संज्ञान लेना होगा राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, थाने के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी को। कृपाली बोरसे की अपनी कृपाली बोरसे बोलकर कोई छवि नहीं पैदा हुई। पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर लोगों के बीच काम कर रही है, लोगों को राहत देने का काम कर रही है, तब जाकर के वो छवि बनी है, उस वर्दी की वजह से बनी है। और आज वर्दी की दुश्मन बनी हुई है, तो क्यों कर? तो सिर्फ काली कमाई की वजह से, ऊपरी कमाई की वजह से कलेक्टरों का यह खेल, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वो 2 कलेक्टर, हम उजागर करेंगे कि क्या उनका रोल है इस ट्रांसफर में। हम जोन 1 के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे जी, पुलिस आयुक्त अपराध जो कि थाने पुलिस आयुक्तालय के अशोक मोराले जी पहले थाने में जोन 5 के डीसीपी रह चुके हैं, और जब मुंब्रा में अचानक, उस वक्त भी 2011-12 की बात हम आपको बता रहे हैं, क्राइम रेट अचानक बढ़ गया था और हमारे जोन 1 के डीसीपी उस वक्त छुट्टी पर थे, तो अशोक मोराले जी के पास ही उस वक्त चार्ज गया था और अशोक मोराले जी ने महज 15 दिनों से लेकर के 3 सप्ताह के अंदर यहां पर गाड़ी पटरी पर लाई थी। तो हम उम्मीद करते हैं पुलिस आयुक्त अपराध अशोक मोराले जी भी इस बात का संज्ञान लेंगे और ये जो अन्यायपूर्वक ट्रांसफर किया गया है उसको फिर से रद्द करते हुए एपीआई कृपाली बोरसे को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बहाल करेंगे, और वो भी डिटेक्शन ब्रांच में। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, पुलिस विभाग के अंदरूनी झगड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर ऊपर की कमाई बंद हो रही है और उसके लिए एक कर्तव्यपरायण अधिकारी को अगर इस तरह से स्थानांतरित किया जाता है, इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, तो यह पुलिस विभाग के लिए अच्छा नहीं है। पुलिस विभाग की एक बेहद दागदार छवि फिर से समाज में उभरना शुरू हो जाएगी, जबकि वो शुरू हो चुकी है। मुंब्रा कौसा की गली गली में अब मैडम का ट्रांसफर क्यों हुआ, ऐसा सवाल करते हुए चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इस खबर के जरिए हम थाने पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त अपराध अशोक मोराले जी, संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा पुलिस उपायुक्त, इन सबसे अनुरोध करेंगे इस फैसले को लेकर पुनर्विचार करें और बहाली करें, वरना मुंब्रा कौसा की आवाम सड़क पर आए बगैर रहेगी नहीं, क्योंकि
सबसे अग्रिम हम रहेंगे इसमें, और आवाम सड़कों पर कैसे उतरेगी उसका सिलसिला ट्विटर से शुरू हो चुका है, जो आप अभी देख रहे हैं। अब विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल पुलिस आयुक्त के पास जा रहे हैं। देखना यह है कि कर्तव्यपरायण पुलिस, महिला पुलिस अधिकारी के पक्ष में पुलिस विभाग खड़ा होता है, या सिर्फ ऊपर की कमाई खाने में, कलेक्टरों की दिखाई हुई दिशा देखने में और उस दिशा में चलने में रुचि रखने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग खड़ा रहता है। यह फर्क देखना होगा। और अगर यह फर्क जो है मुमरा कौसा के बिगड़ते माहौल को जिस तरीके से सुधारा गया है, उसको फिर से बिगाड़ने के लिए ये जो कुछ भी किया जा रहा है, उसको मुमरा कौसा की आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर आए बगैर रुकेगी नहीं।